कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 26वीं गाथा में कहते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सा ममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सा ममो निर्ममः क्रमात्। ममता भाव वाला और ममता रहित जीवः जीव क्रमात् क्रम से कर्मों से बद्धते मुच्यते बंधता है और मुक्त होता है। तस्मात् इसलिए सर प्रयत्न से निर्ममत्व को विचिन्तयेत् ध्यावे। जीव ममत्व के साथ जिएगा या निर्ममत्व के साथ जिएगा, या तो किसी से ममता होगी या किसी से ममता नहीं। ममता होगी तो जीव कर्म से बंधेगा और बंधेगा तो छूटेगा, क्योंकि कर्मों का बंधना और छूटना ये कम से चल रहा है। मथानी से जब दही मथा जाता है तो मथानी एक रस्सी से बंधी होती है और उस रस्सी के दोनों छोर दही मथने वाले के हाथ में। वह एक रस्सी को खींचता है तो दूसरी रस्सी को छोड़ता है। दोनों रस्सियों को खींचे तो दही का मथना नहीं हो सकता। एक का छोड़ना, एक का खींचना, एक का छोड़ना, एक का खींचना, यह लगातार चलता है। बस संसारी जीव ममत्व के साथ कर्मों को बांधता भी है और छोड़ता भी। पेड़ में पत्ते आते, पेड़ में फूल आते, पेड़ में फल आते। पत्ते आते हैं, एक दिन झड़ जाते, एक दिन झड़ जाते हैं फिर आ जाते। फूल आते हैं, शाम को खिल जाते, दूसरे दिन फिर नए फूल आ जाते। फल लगते हैं, पकते हैं, टूट जाते हैं, तोड़ लिए जाते हैं और फिर लग जाते हैं। जिस तरह से पत्तों का, फूलों का, फलों का टूटना और फिर से लगना जारी है, इसी प्रकार ममता की वजह से, ममत्व की वजह से कर्मों का बंधना और छूटना, कर्म का फल दे करके कर्म खुद छूट जाते। परंतु इस प्रकार से कर्मों के छूटने से कोई फायदा नहीं है। कारण कर्म छूटा तो सही, लेकिन तत्क्षण बंध भी गया। बंध गया इसलिए खुलने के बाद भी हम बंधे के बंधे रह गए। एक बंधन खुला था, दूसरा बंधन लग गया, दूसरा बंधन खुला था, तीसरा बंधन लग गया। आप बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए ममत्व के साथ जब तक यह जीव रहेगा तब तक
बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन यह जीव ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व का साथ स्वीकार कर लेगा, निर्ममत्व होते ही कर्म छूटेंगे लेकिन बंधेंगे नहीं। कर्म छूटेंगे लेकिन बंध। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सारजी में कहते, रत्तो बंधनिकम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्हा कम्मेशु मारज्य। भगवान कह रहे, रागी जीव कर्मों को बांधता है। रत्तो बंधनिकम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, जो वैराग्य से संपन्न है वह कर्मों को छोड़ता है। ऐसो जिणोपदेशो, यह भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है। तम्हा, इसलिए कम्मेशु मारज्य, इसलिए तू राग मत कर। स्पष्ट है, हम जान रहे हैं कि हमारे बंधन का कारण क्या है, फिर भी बंध रहे। हमें पता है कि हमारे कार्यों का परिणाम क्या आएगा, फिर भी हम कर रहे। परिणाम को जानते हुए भी, समझते हुए भी पता है कि मैं यदि इसी तरह भेड़ चाल चलता रहा तो आगे जाकर के खाई में गिरना है, फिर भी चल रहे। नादान हो, ना समझ हो, अबोध हो, अज्ञानी हो तो बात समझ में आती है। इतना सुनने समझने के बाद भी यदि वही दशा हो रही है तो समझना हमने सुना तो सही, लेकिन सुन करके अनसुना कर दिया और उसका खामियाजा ना जाने कितने जन्मों तक भोगना पड़े। आज समझाया जा रहा है, हो सकता है कल कोई समझाने वाला ना मिले। आज बताया जा रहा है, हो सकता है कल कोई बताने वाला ना मिले और आप गिरने के बाद पछताते रहे। पर अब पछताने से क्या होगा? आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अच्छा जो समय था वो निकल गया, अच्छा जो समय था वो गुजर गया। आछे दिन पाछे गए, निकल गया। चतुर्मास समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। आप ये मत सोचना कि 4 महीने तो बहुत होते हैं। अच्छे दिनों को निकालने में देरी नहीं लगती। बुरे दिन काटे नहीं कटते। अच्छे दिन तो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 1 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है। और अब जो महीने आने वाला है वो तो फुर्र से निकलने वाला महीना है। 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, तो लगे कि भगे। यहां चालू होते हैं, पता लगता है 10 लक्षण पर्व जैसे ही पूर्ण होगा चातुर्मास के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बचा क्या? बीच के पितृपक्ष के 15 दिन, उसके बाद नवरात्रि, नवरात्रि दशहरा समाप्त हुआ, दिवाली के 20 दिन। समय बहुत जल्दी गुजरता है। बाद में ऐसा ना हो कि तुम कहो कि आछे दिन पाछे गए।
गुरु से किया ना हेत, वो अच्छा समय था निकल गया। हमने तो गुरु से संबंध ही नहीं बनाया, हमने तो उनसे बैठ करके अपना मोक्ष मार्ग ही निर्धारित नहीं किया। अच्छे दिन निकल गए, अब पछताए होत का, जब मैं विहार कर जाऊंगा ना फिर आप पछताते रहो। क्या होगा? चातुर्मास था 1988 में परतापुर राजस्थान में। उस समय में संघ में ब्रह्मचारी था विवेक कुमार। चातुर्मास हुआ गुरुदेव का। चातुर्मास होने के पश्चात बिहार का दिन आ गया। एक सज्जन सुबह आकर के गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ करके रोने लगे। बोले गुरुदेव आप जा रहे हो? आचार्य ने कहा भाई 6 महीने हो गए, 1 महीने पहले आया था, 1 महीने बाद में हो गया, 6 महीने मुझे हो चुके हैं, अब तो जाना ही नहीं गुरुदेव। तो आचार्य को लगा इसको बहुत दुख हो रहा है बिहार होने का। बोले दुख की बात क्या है, आसपास ही रहूंगा, गढ़ी 3 किलोमीटर दूर है वहां पर। बोले गुरुदेव वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, 6 महीने आप रहे लेकिन एक भी बार आपका आहार मेरे घर में नहीं हुआ। आचार्य के आश्चर्य का ठिकाना कि भाई माना कि चौके बहुत लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई चौका नहीं जिस घर में मैं आहार के लिए नहीं गया। बोले महाराज आपके आहार नहीं हुए। आचार्य ने कहा कि ठीक है भाई मेरा नहीं हुआ, तरुण सागर जी का तो हुआ होगा। बोले ऐसी किस्मत कहाँ कि वो आ जाए। बोले सौरभ सागर जी वो तो आए होंगे। बोले नहीं महाराज से वो भी नहीं आए। अब तो हद हो गई। बोले वो करुणामयी माता जी पद्मश्री वो तो आई होंगी जो हाथ पकड़ के ले जाता है, उनका यहाँ उनके यहाँ आहार के लिए चली जाती है, महाराज से वो भी नहीं आई। अब तो आचार्य को लगा कि भाई मैं नहीं गया, तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, पद्मश्री माता जी नहीं गई, कोई नहीं हुआ। आचार्य ने पूछा भाई तूने चौका लगाया? बोले नहीं चौका तो नहीं लगाया। आचार्य ने कहा 6 महीने क्या, मैं 6 साल भी रह जाऊं तो भी तेरे यहां पर मेरा आना नहीं होगा। ऐसे लोग यदि हों और बाद में कहें कि क्या करो पूरा चातुर्मास झालरा पाटन में निकल गया, एक बार भी गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, मैं तो कोई लाभ ही नहीं ले पाया, अब पछताए होत का जब चिड़िया खेत, अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो समय मिलता है उसका लाभ लिया जाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं समाज में जो समाज में होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो समाज के बाहर हों, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए। समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, समागम मिलता है तो उसका लाभ हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तुम साधु सन्यासी बन जाओ, दीक्षा ले लो, संघ में भर्ती हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कम से कम मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्गी क्या है, हमें यदि कल चलना पड़े तो हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। जब चलेंगे तब चलेंगे, लेकिन तैयारी तो हमारी पूरी है। आचार्य महाराज कह रहे हैं ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व बनिए। जो आपने ममता की वजह से संसार को बुरी तरह से पकड़ रखा है, उसे छोड़ने की इच्छा करो। एक व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालता है,
हाथ डाल करके भीतर ही भीतर देखता है कि मेरे जेब में 1 का सिक्का कौन सा है, और 1 का सिक्का निकाल लेता है। निकाल करके मंदिर के भंडार में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और भंडार के छेद में हाथ कर भी देता है, और हाथ यूं मुट्ठी बंद करके रख करके खड़ा है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया। पीछे से सज्जन आए, कहे कि भैया हटो, मुझे भंडार करना है। उसने कहा हट तो जाऊं, पर हटू कैसे? बोले हटू कैसे? भंडार में रुपया डालो और हट जाओ। बोले मैं रुपया डालना तो चाहता हूं, लेकिन रुपया ने हाथ पकड़ रखा है। क्या? रुपया ने हाथ पकड़ रखा है। रुपया ने हाथ पकड़ रखा है, ने रुपया पकड़ रखा है। जो ममत्व के साथ जीते हैं वे कहते हैं रुपये ने पकड़ रखा है। जो निर्ममत्व हो जाते हैं उनके हाथ से सहजता से यूं छूट जाता है। साथियों, आचार्य महाराज हम पर करुणा बरसाते हुए कह रहे हैं कि ममत्व के साथ तो तू लगातार क्रमात क्रम से कर्मों से बंध रहा है और छूट रहा है, परंतु ये बंधन और मुक्ति किसी काम की नहीं है। आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया है हाथी के स्नान का। हाथी नदी में, सरोवर में प्रवेश करता है और घंटों स्नान करता है, अपनी सूंड में जल भरता है, अपने ऊपर डालता है, खूब स्नान करता है। स्नान करने के पश्चात जब वह बाहर निकलता है तो बाहर आता है और सूंड में धूल भरता है और अपने ऊपर डाल लेता है। क्या? सूंड में धूल भर भर करके अपने ऊपर डालता है। क्या मतलब रहा स्नान करने का? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।